ये क्या बोलते हैं आदरणीय देवेंद्र जी की बात, अरे ये तो ऐसा घनचक्कर है कि भौरा घूमते रहेगा, ठहर भी जा रहा है मगर ये लोगों को कमाते नहीं। तो कह रहे हैं कि देवेंद्र जी आए तब से विकास हो रहा है महाराष्ट्र का विकास हो रहा है। देवेंद्र जी तना नागपुरी को तो आज तक आपने धड़ी भी नहीं देखे। हाँ, तना नागपुरी को तो आप साथ में लेके आप नहीं बोला था सत्ता से के जेल में भेजने वाला जेल से हटा सकता है तुझको, जेल में भेजने वाला जेल से छुड़ा सकता है तुझको, मकसद के लिए लोगों से भिड़ा सकता है तुझको, लेकिन तू किसी दिन इन पे हावी हो गया तो सत्ता से भी एक दिन हटा सकते। सामने बात की थी ये कि आप वो बातों को भुलाने के लिए नए नए सगुई पे खड़े करते रहते हो। कहीं ना कहीं दल बदलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बीजेपी में जाना पड़ेगा, सरकार टिकाना है। अगर ये सब सरकार टिकाने के लिए अगर दल बदल नहीं करते या मनसे भी नहीं जाते। नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हर सप्ताह हम हमारे दोनों चैनल के माध्यम से एक अलग विषय पे चर्चा करते हैं और तना नागपुरी जी हमारे हर बार हमारे दोनों चैनल के साथ मिलकर उस विषय पर वो भाष्य करते हैं। आज भी हमारे साथ में तना नागपुरी जी है। हम एक अलग विषय को लेकर आज उनसे चर्चा करेंगे। तना जी, आपका IBM TV9 और WH न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आज जो महाराष्ट्र में की राजनीति जो चल रही है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय लोनारे जी, विजय साहब, मैं इतना ही कहूँगा कि आज की जो सियासत या राजनीति जो कहो महाराष्ट्र की जो चल रही है वो बदले की नीयत की चल रही है। आदरणीय देवेंद्र जी ने कभी कहा था कि मी पुनाहीन, ऐसा बोलने के बाद में जब से वो सत्ता से हटे थे, एक बार उन्होंने सवेरे सवेरे राज्यपाल जी को पकड़ के एक शपथ विधि अजीत दादा के साथ ली थी। उसके बाद में फिर एक ही दिन के बाद में उनको हटना पड़ा। उनके मानस में यही भरा था कि मैं महाराष्ट्र के अंदर में कोई ना कोई परिवर्तन कराऊंगा। एक एक दिन वो बेचैन रहते थे, एक एक दिन वो सत्ता के अंदर में आते थे, मगर लगता था मैं कब कोई ना कोई ढाई पाँच करके दिखाऊं। ऐसा करते करते ही उन्होंने एक नए क्रांति का उन्होंने अपने 4 महीने पहले 6 महीने पहले एक नया क्रांति किया। और क्रांति करने के बाद में क्या बोलते महाराष्ट्र के जो लाडले मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे जी को कहीं ना कहीं चारों खाने चीत किया। उनके सांसद, उनके विधायकों को छोड़कर चाहे गुवाहाटी ले गया, गुजरात ले गया, असम ले गया, गोवा ले गया, जहाँ पे भी ले जाने का था ले जाके ऐसा वो लोग कहते कि 50 करोड़ रुपए की सौदेबाजी करके एक सत्ता के अंदर में परिवर्तन करा। ये जो सत्ता की परिवर्तन करने की जो नीयत है ये राजनीति के लिए होती है। और डायरेक्ट कहते कि हमने 50 खो के लिए तब यहाँ पे परिवर्तन किया, ये भी बोलना संवैधानिक दृष्टि से नाजायज है। आज देवेंद्र जी, आज भला ही आप उप मुख्यमंत्री बने हो आदरणीय मोदी जी कहने पे या सत्ता के कहने पे, मगर हमको लगता है कि सत्ता परिवर्तन में जो आपकी भूमिका है वो बहुत नगण्य नहीं है, बहुत मानस हो कहीं ना कहीं पीड़ित करने वाली। आज आपकी घरवाली भी बोलती थी कि जब तक साहब सत्ता में नहीं आते तब तक मैं ये कार्यक्रम नहीं करूँगी, वो कार्यक्रम नहीं करूँगी। आज आप कहीं ना कहीं पंढरपुर में जाके नाच रहे हो, गा रहे हो, सत्ता का कहने की सूत्र आपके अंदर में एक अलग अमांगलिक होने के नाते आपको हम बोल रहे, तना नागपुरी बोल रहे कि जो आप कारनामे कर रहे हो। वैसे भी सर हमारे केंद्र में भी क्या है कि जब से हमारे नोटबंदी के बाद में, हमारे GST के बाद में, ये कोरोना के बाद में पूरा देश कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में जी रहा है, महंगाई के मार से त्रस्त होकर जी रहा है, बेरोजगारी के मारे से कहीं ना कहीं अपराधी मोड़ की ओर जी रहा है। आज हमारे इधर में दूसरे सीधे जो लोग आ रहे हैं अपराध को बढ़ावा देने वाले आतंकवाद के दायरे में जी रहा है। आज देखो ना पूरे दुनिया के अंदर में बारूद के ढेर पर बैठी हुई, कहीं पे कहीं समर हो रहे, कहीं युद्ध हो रहे, ऐसे दायरे में अपने आप को मुसीबत में आदमी जी ला रहा है। ऐसे भी महाराष्ट्र की सियासत में जो एक परिवर्तन करके आपने नया सियासी राग छेड़ा है, आज आदरणीय सिंधे जी को लेके, एकनाथ सिंधे जी को लेके आपने जो सत्ता परिवर्तन किया है, ये लोगों को लगता होगा, मगर बाला साहब ठाकरे के जिस थाली में आप लोगों ने, मतलब ये शिवसैनिकों आप लोगों ने, जिन नेताओं ने जो दल बदल किया है, आपने आदरणीय बाला साहब के पाँव के पास जो कसम खाई थी उद्धव को जिंदगी भर साथ देने की, जो आपने एक दूरदृष्टि निभाई थी, उस दृष्टि के अंदर में आप कायम नहीं रहे और सत्ता के एक लालच के अंदर में 50 करोड़ के खोखे के एक कहीं ना कहीं दायरे में अपने आप को आपने नमक हरामी करके जो सत्ता के अंदर में गद्दारी की है, ये सत्ता की गद्दारी देश के लिए, कहीं ना कहीं देश के राजनीति के लिए मेरे नज़र में आज भी घातक है। ये सिर्फ चर्चा है कि ये जो 50 खोखे की जो बात चल रही है ये सिर्फ चर्चा है, और एक तरफ आप देख रहे हो कि इस चर्चा को लेके 50 खोखे को लेकर अमरावती के दोनों दिग्गज, एक बच्चू कडू और रवि राणा, इनमें एक संघर्ष चालू है। क्या लगता है आपको कि ये 50 खोखे को लेकर ये जो राजनीति चल रही है वाकई सही है या गलत है? नहीं, अगर सही भी है तो कहीं लिया हुआ करके ना, हवा तभी चलती है जब पत्ते का कहने की दायरा हिलता है। आदरणीय बच्चू कडू साहब मेरे को पहचानते हैं, रवि राणा साहब जिनके आपस में जो कलाकारी जो कहीं ना कहीं आज झगड़े चल रहे इस सत्ता के परिवर्तन के बाद ही चल रहे ना, इसका क्या होता है लोनारे साहब कहने का मतलब तू मुझे मारने की एक्टिंग करना, मैं रोने की एक्टिंग करूंगा। दोनों एक ही जिले के हैं ना, अमरावती के चाहे अचलपुर के, आजू बाजू में रहते हैं, दोनों राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी है और दोनों कहीं ना कहीं अपने आप में एक दबदबा रखते हैं।
आज उनके घरवाली भी दिल्ली के अंदर में संसद में बैठी है। हाँ, नवनीत जी वो भी कहीं ना कहीं अपना वजूद रखती है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि बच्चू कडू जी ने भी कहीं समझदारी से काम लेके अभी तो बड़े खुश हो रहे। अभी दिव्यांग का मंत्रिमंडल मिल रहा करके अपने मुंह से ही जाहिर कर दिया है, शिंदे साहब उनकी बात मान गए करके। अरे जब सारी बातें आपकी सरकार मानती है, आपको 50 खोके नहीं मिले तो बातें गौन हो गई है। आज रवि राणा ने आप पे आरोप लगाया था तभी आप गुवाहाटी गए, ये बातें तो गौन हो गई है। आपके झगड़े की बातें भी ये सियासतदान ने आपको रोका करके मौन हो गई है, मगर ये सब बातें कौन हो गई है, इसका तो कहीं ना कहीं सब आपको देना होगा ना। यानी आपका कहना ये है क्या, कडू जी और रवि राणा जी जो है, बच्चू कडू जी और रवि राणा में जो अभी तक के जो संघर्ष चला, ये सिर्फ सत्ता के लिए चला, ऐसे कहना आपका? यस सर, ये सत्ता के अंदर में दावेदारी दिखाने को चला है। हम इधर में नया संगोष्ठी करेंगे, हम इधर में नई झड़पें करेंगे, साफ निवले की तरह हम झगड़ा करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारे अंदर कटुता है। ये सब कटुता नहीं है, ये सब पटुता है। आपको अगर पैसे नहीं मिले होते तो आप वहाँ जाते ही नहीं थे। कोई भी आदमी जबरदस्ती से चल रहे बम्बई तो पैसे तभी जाएगा ना, कोई दे रहा तो और भी जल्दी से जाएगा ना। अरे भैया अभी तो प्लेन से जाता है, तुम्हारे को पैसे मिले करके गए ना, कोई ट्रेन से साइकिल से तो आप गए नहीं ना। अरे बच्चू कडू जी आपको तो पूरा अचलपुर देखता है, आपको तो मतदार संघ के सारे प्रहार वाले देखते हैं। और रवि राणा जी आपको भी दिल्ली से लेकर हम आज तक जानते हो, आपने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे जगह जाके हनुमान चालीसा पढ़ के अपनी पीठ थपथपाई है। मोदी जी की नज़र में सर चढ़े हो, आज शिंदे साहब की नज़र में आप उनके आंखों के तारे बने हो, और भी सियासत के नाक के जो बाल बने हो। ये सब बातें है ना मेरे सामने होती है। आपने झगड़ा इसी मसले पर किया है, क्यों किया कि ताकि हम चर्चा में कैसे रहे। हमको मंत्रिमंडल में आने वाले दिन में शिंदे फडणवीस साहब कैसा जल्दी से ले। आप एक तरफ वो आदरणीय शिंदे जी के गुण गाता है, एक तरफ फडणवीस साहब के गुण गाता है। अरे दोनों चोली जाबन में कहीं ना कहीं रफू किए हुए बॉर्डर बने हुए ना। आप हो कौन? आप तो एक बिके हुए कैरेक्टर हो, दोनों ही बिके हुए कैरेक्टर है। अरे आप तो शिवसेना के माध्यम से भाजपा के मान से चलने वाले लोग। आप जो आरोप कर रहे हैं, एक प्रसिद्ध कवि हो आप जो आरोप दोनों पे कर रहे हैं, बच्चू कडू और रवि राणा पे जो आरोप कर रहे हैं, क्या लगता है आपको ये आरोप बिन बुनियादी नहीं है? देखो साहब, मेरे आरोप करने से कोई उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और मैंने आरोप नहीं किया। आज 3 महीने से सभी वो आदरणीय आदित्य ठाकरे भी बोल रहे कि खोके भेटले अपन तुम्हें दे गेले। मैं कर रहा हूँ क्या? आज उनके ऊपर में दुनिया भर की उंगलियां उठ रही, ऐसी उंगलियां बैठ रही का। अरे पेट फुला दिखेगा तभी दाई बोलेगी ना वो पेट से है। क्या तनहा नागपुरी जानबूझ के बोलेगा कि तू बाप बन रहा है, मामा बन रहा करके? ऐसा नहीं है साहब, इन्होंने कुछ कारनामे किए हैं। आप लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसे गठबंधन को अपने पास बना के खड़ा किया है कि देश के अंदर में आपकी विकृति नजर आए। लेकिन अभी तो मुझे एक बात बताइए तना जी, कि नागपुर यानी महाराष्ट्र में हम चाहे तो 6 महीने में आप विकास की राजनीति दिखाई दे रही है। काय की विकास की राजनीति गिरी लावनारे साहब? हाँ, अभी जितने भी उद्योग धंधे यहाँ से तो भाग रहे, उसी के लिए तो रात दिन यहाँ झगड़े हो रहे। यहाँ बड़े बड़े इल्जामात लग रहे कि आपने जो लाना चाहिए था, जो 2.5 साल पहले आदरणीय उद्धव जी के राज में आए थे, वो सारे धंधे चौपट हो गए, और चौपट तो न होने के बदले में सारे गुजरात में चले गए। ऐसा भी लगता है कि गुजरात के चुनाव के लिए आपने जानबूझ के उससे साइड पर गठबंधन किया है। ये जो उद्योग धंधे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो गुजरात में जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? ऐसी लगता है क्या कि कहीं तो भी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस कहीं तो भी नाकाम रहे ये कंपनियों को महाराष्ट्र में रखने के लिए? नहीं सर, नाकाम तो नहीं रहे, मगर उनको ऊपर से आर्डर करके भेजे ना। उन भी तो वो उनके इशारे पर चलने वाले कठपुतले हैं ना ये लोग। इनके खुद के वजूद क्या है? जैसा बाला साहब ठाकरे के लड़के उद्धव जी का अपना वो एक वजूद है, पर शिंदे साहब भी तो इनके चक्कर में आने के नाते अपना वजूद डिस्टर्ब करके बैठे ना। अरे ये क्या बोलते हैं आदरणीय देवेंद्र जी की बात, अरे ये तो ऐसा घनचक्कर है कि भौरा घूमते रहेगा, ठहर भी जा रहा है मगर ये लोगों को घुमाते ही रहते ना। ये ऐसा चक्र है, पढ़ा लिखा विद्वान चक्र है ना। ये तो चाहता है कि ये देश की महाराष्ट्र की नहीं, मतलब साला दिल्ली में जाके कब अपना झंडा गाड़ो। इसी मानस के अंदर में लोगों को गुमराह करता है, लोगों को चकित करता है। कब सियासत में कुलता ठहराव। लेकिन महाराष्ट्र की जनता तो कह रही है कि देवेंद्र जी आए तब से विकास हो रहा है, महाराष्ट्र का विकास हो रहा है। देवेंद्र जी तनहा नागपुरी को तो आज तक आपने धड़ी भी नहीं देखे। हाँ, तनहा नागपुरी को तो आप साथ में लेके घूमते थे। तनहा नागपुरी को सिकंदर बनाया क्या आपने? हाँ, अरे तनहा नागपुरी नहीं, मेरे तरफ 50 कार्यकर्ता है जो आज भी आपके प्यार में बैठे हुए हैं। हाँ, अरे हमारे पे दुनिया भर के इल्जाम लगाने से पहले किसी को सफाई का मौका देते क्या? हाँ, आपने बोल दिया उसने तो तसा है, वो तो तसा है। अरे साहब जी, हम तो आपके लिए आज भी आपके लिए आपने गोटे खाए, आपके लिए हमारे बस्ती के अंदर में चाकू छुरी अपने आंख पर ले, आप भी जानते हैं। मैं मानता हूँ कि तना जी आपके मतदार क्षेत्र से ही वो विधायक है, आपके मतदार क्षेत्र के ही विधायक है, और आज एक पूरे देश में उन्होंने अपना एक नाम किया है देवेंद्र जी ने। क्या आपको गर्व नहीं है उसका? मेरे को सर उसका अभिमान है। हमारे आदरणीय देवेंद्र जी, हमारे आदरणीय क्या बोलते नितिन गडकरी साहब, ये सब हमारे माने हुए नेता है। इन्होंने दिल के ये बहुत अच्छे व्यवहार के हैं, मगर सत्ता में जाने के बाद दिल और दौलत नहीं देखी जाती है, सत्ता देखी जाती है। सत्ता के लिए आज देखो तो हमारे आदरणीय गडकरी साहब को संसद समिति से बाहर बाइकआउट कर दिया गया है। आज आदरणीय देवेंद्र जी को उसके जगह में बिठाला गया है। अरे ये जो दिल्ली वाले लोग हैं ये भूल जाते हैं कि आज आपको साथ में बिठा सकते हैं, ये लोग कल आपको हाँ साथ से हटा सकते हैं। मैंने एक बार 4 लाइन बोला था, सत्ता से के जेल में भेजने वाला जेल से हटा सकता है तुझको।
जेल में भेजने वाला जेल से छुड़ा सकता है तुझको, मकसद के लिए लोगों से भिड़ा सकता है तुझको, लेकिन तू किसी दिन इन पे हावी हो गया तो सत्ता से फिर एक दिन हटा सकता है तुझको, और सत्ता से हटाने की बात करता है, इनकाउंटर पे भी ला के उड़ा सकता है तुझको। तरण नागपुरी ने पहले भी कहा था ना देवेंद्र जी कि आप सत्ता के अंदर में बहुत घाई कर रहे हो, आपके पास चांद भी आपके एक बगल में, सितारे तो लाखों आपके साथ में, मगर आप समझ नहीं पा रहे हो कब क्या करना है। आप ऐसे ही लोगों के चक्कर में फंस रहे हो जिनकी तादाद में कोई शुमार आपके पास में प्यार का नहीं है, आपके एतबार का नहीं है, आपको कब कटघरे में ये लोग खड़ा करेंगे कोई भरोसा नहीं है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि आपके राज्य में कोई प्रगति हुई तो आपको मालूम है, मगर मेरे को मालूम है कि कोई समंदर का पानी पांडराबड़ी तक नहीं आया है। हाँ, कोई हमारे कनान का पानी हमारे आपके घर तक नहीं आया है, कोई प्रगति नहीं हुई है। आज भी कहीं देखो तो नदी नाले, आज भी किसान हमारे विदर्भ के रो रहे हैं। कोई विदर्भ देने की बात की तो विदर्भ ला लिए क्या? आदरणीय गडकरी, आपने ये चंद्रपुर वालों ने, दुनिया भर के लोगों ने संसद ये संविधान चौक पे आकर मेरे सामने बात की थी, दिए क्या? आप वो बातों को भुलाने के लिए नए नए शगुन पे खड़े करते रहते हो, नए नए इशू खड़े करते रहते हो। पंढरपुर जाने से, फुगड़ी फूकने से कोई भगवान मिल जाता क्या? ऐसा बोलूँगा तो और अच्छा नहीं लगेगा करके मैं बोल रहा हूँ कि आप जो बोलते हो वो कुर्ती को आप करते नहीं हो, नए कुर्ती को खड़ा करके आप नए अफसारे खड़े कर देते हो। इसी का मैं विरोध करता हूँ। ये जो सियासत की लड़ाई जो महाराष्ट्र में शुरू है, क्या लगता है इसका परिणाम क्या यहाँ की महाराष्ट्र की जनता पे हो रहा है? हो रहा ना, काम ही नहीं हो रहे ना सर। अरे जब से ये नई सरकार आई है अभी तक आपका मंत्रिमंडल नहीं बना, आपके सारे जो कोर्ट कचहरी में के दायरे में फंसे वो लोग आपसे मुंह फुला के नाराज है। किसी को मन लाएगा अगर मंत्रिमंडल, क्या बोलते हो, मंडल नहीं मिलेंगे, वो आपसे नाराज है। आप किस किस को समझाओगे? अरे किस किस को याद करें, किस किस को रोइए? आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढाक के सोइए, ऐसा वक्त आप पे आने वाला है। किस किस को सब करेंगे? जरा नागपुरी को भी बोलेगा कि संत रविदास चर्मतोक महामंडल दो, आज तक बोला कभी कोई नहीं दिए क्या? उनकी जो आरजू आपके साथ में उनको पूरा करेंगे क्या? सभी बोल रहे हैं आपके पास, आपके 18 लोग बनने के बाद में मेरे को मंत्री बनाओ, मेरे को ये बनाओ, मेरे को लाल बत्ती वाला, किस किसको बनाओगे? वो संजय सिरसाट उधर में बुला कर खड़ा है, बच्चों को इधर में दिव्यांग मांग रहा है, इधर और भी हमारे रवि राणा साहब आपसे और क्या समझौते कर रहे हैं, हमको क्या मालूम है? सभी लोग मान रहे हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या लगता ये जो महाराष्ट्र में जो अभी शिंदे और फडणवीस की जो सरकार जो है, कितने दिन तक के रहेगी ये सरकार? आदरणीय ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ मेरी औकात नहीं, मैं बोलूँ जब तक उनकी मेहरबानी पे, जब तक इनका डिसीजन इनके फेवर में हो गया तो बहुत दिन चलेंगी। अगर ये 16 विधायक जी अगर अपात्र उनके नज़र में ठहरते हैं तो इनको फिर कहीं ना कहीं दल बदलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बीजेपी में जाना पड़ेगा, सरकार टिकाना है। अगर ये सब सरकार टिकाने के लिए अगर दल बदल नहीं करते या मनसीबी भी नहीं जाते तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। मगर कोई राष्ट्रपति शासन इस वक्त में नहीं चाहता है। सभी चाहते हैं कि सरकार 2.5 साल तक चले, जैसे आदरणीय उद्धव जी की चली। मगर उद्धव जी बदनसीब काहे के थे कि वो कोरोना काल में उनकी तकलीफें बढ़ गई थी, उन्होंने भी दौड़ दौड़ के लोगों को विकास की नीति करना चाहिए, लगता नहीं? विकास की नीति कैसे करेंगे जब सब मंत्री श्री बन रहे ना, जाएंगे क्या? अरे आदरणीय देवेंद्र जी 6 जिले संभाल रहे, किसी किसी के पास में 8 जिले पड़े, कहाँ जाएंगे? अरे एक कदम चलता नहीं, दूसरा कदम थक जाता है, उसका तीसरा मंत्री और क्या बक जाता है, कोई फुकट का भी तो छक जाता है, और तरण नागपुरी देखता तो थक जाता है। ये काहे का विकास हो रहा है? सबका विकास आपके जेब में पड़ा हुआ है, सारे लोगों का जेब। निधि जी नहीं मिलेंगे तो विकास कहाँ होगा? किसी को कम किसी को ज़्यादा दे देंगे, आपने चतार के रख दिया हुआ। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि तरण नागपुरी जी है ये, और ये प्रसिद्ध कवि है। इन्होंने अपने हम हर सप्ताह इनके विचार हमारे चैनल के माध्यम से हम जनमानस तक के पहुंचाते हैं। इनका यही कहना है कि आज जो महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है, जो राजनीति में उथल पुथल चल रहा है, जो सत्ता के लिए उथल पुथल चल रहा है, वो कहीं तो भी लोकशाही के लिए घातक है। ऐसे ही तरण नागपुरी जी का कहना है, विकास की राजनीति करो, खुद की राजनीति मत करो, सत्ता के लिए राजनीति मत करो, लोगों के लिए राजनीति करो, महाराष्ट्र की जनता के लिए राजनीति करो, विकास की राजनीति करो। ऐसा ही तरण नागपुरी जी का कहना है। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।